हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चनों को, और ये आपको पता होगा ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 को डाल चुके हैं, जिनमें कुछ आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को हमने डाला है। बाकी बचे हुए प्रीवियस क्वेश्चन आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, अगर उसमें राजस्थान जीके आती है तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चनों का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का स्तर भी पता चले। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा अपने पार्ट 3 को। क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का कौन सा है, तो याद रखिएगा जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये सभी हैं वो अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीज़ों को आप विशेष रूप से याद रखें, जिलों को याद कर लें, जिससे कि आपको आने वाले कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, अब देखिएगा सेमी ड्राई यानी अर्ध शुष्क में अगर बात की जाए प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, तो वो है जोधपुर। और वनस्पति है यहाँ पे स्टेपी पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पूर्वी भाग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालौर और पाली। याद रखिएगा इन सभी को, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं जब बात आती है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उप आर्द्र की बात की जाए तो याद रखिएगा वो जिले हैं जयपुर, अजमेर और अलवर, यानी इन जिलों की जो जलवायु है वो उप आर्द्र के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा उप आर्द्र प्रतिनिधित्व अगर नगर की बात करें तो जयपुर है। वनस्पति की बात करें तो मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। और विस्तार की बात करें तो अलवर, झुंझुनू, सीकर का दक्षिण पूर्वी भाग, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, नागौर और जालौर। अगला क्वेश्चन, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो जलवायु का प्रकार है वो है उप आर्द्र। मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, प्रतिनिधित्व जिला है वो है जयपुर। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले की किस प्रकार की जलवायु खंड में सम्मिलित है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो फिर अति आर्द्र प्रदेश में आता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अति आर्द्र प्रदेश यानी हाई ह्यूमनाइड। प्रतिनिधित्व अगर नगर की बात करें तो झालावाड़ है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और जिले विस्तार की बात करें तो झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, माउंट आबू और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, जो कि अति आर्द्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करवाना है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात की जाए जैसलमेर की तो जैसलमेर में शुष्क प्रदेश पाया जाता है। जयपुर की बात की जाए तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसी प्रकार से अगर सवाई माधोपुर की बात करें हम तो यहाँ पे आर्द्र है। और झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे अति आर्द्र है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से जिले में 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम से अवस्थित है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है आपको, इन सभी में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा दौसा नहीं है, चूरू बिल्कुल है, हनुमानगढ़ नहीं है, भीलवाड़ा बिल्कुल है। तो सॉरी, यहाँ पे भीलवाड़ा नहीं है, ये हनुमानगढ़ हो जाएगा इसमें, सॉरी। देखिएगा इसके अंतर्गत आ जाएगा चूरू और हनुमानगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा ये जो वेधशाला है वो हमारी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी 2019 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु यानी जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं। तो याद रखिएगा गंगानगर में चलती हैं सबसे ज़्यादा आंधियां। अगर बात की जाए राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्या है वो औसत राजस्थान में 27 दिनों तक आंधियां चलती हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। तो याद रखिएगा अगर वर्गीकरण के आधार पर अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि थॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का आधार माना था। याद रखिएगा वर्षा को आधार माना था तो वो थॉर्नवेट ने माना था।
अब देखिएगा ये यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें। कॉपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति माना, इस चीज़ को आप याद रखें। कॉपेन की बात की जाती है तो वनस्पति याद आता है। थॉर्नवेट ने वर्षा और तापमान और वाष्पीकरण को माना था, इसको भी आप याद रखें। और ट्रेवार्थ की बात करें तो इसने वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना। यानी कॉपेन तो वनस्पति, थॉर्नवेट ने 3 चीज़ों को माना था, तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण, और ट्रेवार्थ ने वनस्पति को माना था। कॉपेन आपको पता होगा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कॉपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉपेन ने माना था आधार, वो माना था अपना वनस्पति को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं कॉपेन के बारे में। याद रखिएगा ये वो क्वेश्चन है जो कि 90% चांस रहते हैं क्वेश्चन में पूछे जाने की। तो कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में बांटा। याद रखिएगा सबसे पहले 4 भागों में बांटा। कौन से बांटा? BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय। दूसरा है BSHW यानी उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तीसरा है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और चौथा है CWG यानी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें, ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिएगा क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान के उत्तर मानचित्र में कॉपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3, 4 से अंकित अनुक्रम पहचानिए। देखिएगा ये मानचित्र दे रखा है, सबसे पहले आप मानचित्र को देखिए। अब मानचित्र के आधार पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताने हैं कि कॉपेन ने इस जो स्थान है उसको किस प्रकार की जलवायु का नाम दिया है। देखिएगा फर्स्ट ये दे रखा है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमको देखने के बाद एक चीज़ पता चलेगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। नहीं तो हम यहाँ से आगे इसके बारे कॉन्सेप्ट में पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो अगर ऊपर की बात की जाए, ठीक है, जो 1 नंबर पे दे रखा है तो 1 नंबर पे हमको पता है कि BWHW है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थल है। ठीक है, अगर बात की जाए 2 नंबर की तो 2 नंबर पे हमारा आ जाएगा BSHW, क्योंकि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु है। बात करें थर्ड की तो थर्ड पे आ जाएगा CWG, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आ जाएगी। और अगर बात करें फोर्थ की तो यहाँ पे हमारा AW आ जाएगा, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इसको देखने के बाद हमको पता चला है कि ऑप्शन नंबर थर्ड है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम बड़े विस्तार से पढ़ते हैं। याद रखिएगा अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो आपको कॉपेन को कहीं से भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा BWHW इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले की कुछ भाग प्रतिनिधित्व, अगर नगर की बात करें तो बीकानेर है। याद रखिएगा BWHW बिल्कुल ही पश्चिमी दिशा और उत्तर दिशा के अंतर्गत हल्का सा आता है, यानी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू जिले का कुछ भाग। अब अगर हम बात करें BSHW का, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी। अर्ध शुष्क स्टेपी की बात करें तो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र कौन कौन सा? जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। प्रतिनिधित्व नगर की बात करें तो वो है नागौर। याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तीसरा अगर बात की जाए तो CWG यानी उप आर्द्र पूर्व और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, वनस्पति, धोकड़ा वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपको पता होगा सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही है। प्रतिनिधित्व नगर की बात करें तो वो है टोंक। इसी प्रकार से अगर बात की जाए AW की तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कहते हैं इसको, जिसमें जिले की बात की जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ जिले का क्षेत्र सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। वनस्पति याद रखें तो सवाना तुल्य पाई जाती है। और प्रतिनिधित्व जिला नगर की बात करें तो यहाँ पे बांसवाड़ा है। देखिएगा चित्रों के आधार पर भी आप देख सकते हैं। याद रखिएगा अगर आपने ये चित्र याद कर लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चित्र याद में अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिएगा BWHW ये है, BSHW ये है, CWG है और सबसे छोटा है वो हमारा AW है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा
यहाँ से आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, कॉपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो AW है। देखिएगा यहाँ पे सुमेलित करवा रहा है वो। देखिएगा क्वेश्चन है कि कॉपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? तो AW दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल। CW जी उत्तरी राजस्थान, नहीं। CW जी है वो उत्तरी राजस्थान में ना आके पूर्वी राजस्थान में लगभग आता है, ठीक है। BW HW शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल सही है। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कॉपन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? याद रखिएगा, तो कॉपन के अनुसार इसमें दर्शाता है वो अरावली के पश्चिमी भाग। याद रखिएगा, अरावली के पश्चिमी भाग को BSHW दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW की जलवायु है वो हमारे बाड़मेर, जोधपुर और नागौर और सीकर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो BSHW की जलवायु को आपको पता होगा जालौर दर्शाता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन ऊपर करा दिया है। अगला क्वेश्चन, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस प्रकार के जलवायु प्रदेश समाहित हैं? इनमें किस प्रकार के समाहित हैं? तो याद रखिएगा, इनमें है वो BSHW प्रकार के समाहित हैं। अगला क्वेश्चन, BWHW से अभिप्राय है? याद रखिएगा, अगर BWHW की बात की जाए तो इनकी शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? याद रखिएगा, उष्ण मरुस्थल के लिए जो कॉपेन के द्वारा प्रयोग किया गया था, कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? तो वो किया था BWHW का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थल जलवायु की दर्शाता है? तो अभी क्वेश्चन किया है ये BWHW। नेक्स्ट है, बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो बीकानेर है वो BWHW प्रकार की प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जला सुमेलित नहीं है? आपको बताना है किस में ये गलत है। तो BWHW गंगानगर सही है, BSHW जयपुर ये गलत है, CWG अलवर ये भी सही है और AW कोटा ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कि कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? याद रखिएगा, अगर बात की जाए किस प्रकार की जलवायु है तो ये हमारी BWHW प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन के सुमेलित कीजिए कॉपेन की जलवायु प्रदेश और जिले। AW की बात की जाए तो बांसवाड़ा है, BSHW की बात की जाए तो सीकर है, BWHW की बात की जाए तो गंगानगर है और CWG की बात की जाए तो धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं? आपको इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा है। तो याद रखिएगा, AW झालावाड़ बिल्कुल सही है, CW बांसवाड़ा ये गलत है, BSHW अलवर ये भी गलत है और BWHW बीकानेर ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1/4 है वो सही होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? अगर बात करें अपन CWG की तो मैंने अभी आपको बताया था कि CWG है वो हमारा भरतपुर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग को AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो आपको पता होगा जो AW है वो पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर 1 है उसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है कि कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वही है AW प्रकार की इसमें पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के चूरू जिले में कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो याद रखिएगा, चूरू की अगर बात की जाती है तो चूरू में आपको पता होगा BSHW। नेक्स्ट है कि कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से
किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? अगर बात की जाए AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है तो याद रखिएगा वो है बूंदी, जबकि डूंगरपुर व झालावाड़ और बांसवाड़ा में तो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा जो कोपेन वर्गीकरण निम्न में से कौन सी झालावाड़ जिले की जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिए अगर बात हो रही है यहाँ पे झालावाड़ की, तो आपको पता होगा यहाँ पे AW प्रकार का आता है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता है? हम यहाँ पे देख रहे हैं बांसवाड़ा, आपको पता होगा बांसवाड़ा में एक ही प्रकार की पाई जाती है और वो है AW प्रकार की। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर को किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो याद रखिएगा इन सभी में जो जलवायु मिलती है वो मिलती है अपनी BWHW, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेलित नहीं है। आपको जिले बताने हैं और ये बहुत ही हार्ड काम है इन जिलों को सभी को याद करना, लेकिन फिर भी आप कुछ जिलों को तो करके रखें। तो AW बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। BWHW बाड़मेर ये बिल्कुल गलत है। BSHW पाली सही है। CWG टोंक सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग कौन सा है? कौन सा भूभाग है जो इसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कौन सा अंतर्गत आता है? तो देखिएगा इसके अंतर्गत आता है वो है अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि अपना आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं, यानी सही कौन सा नहीं। तो CWG भरतपुर है, गलत है। BWHW बाड़मेर है, CWG शायद भरतपुर तो है। CWG में भरतपुर आता है, बिल्कुल आता है। BWHW में बाड़मेर ये गलत है। BSHW में गंगानगर ये भी गलत है और AW में डूंगरपुर ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन कह सकते हैं कि अपना 4 है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस जलवायु प्रदेश को सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? आपको पता होगा ये एक ही है और वो है अपना AW। नेक्स्ट है कि कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? देखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन सही आंसर इसका CWG ही होगा। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए आप। अब क्यों होगा उसको अपन देख लेते हैं कि चूंकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, अतः राजस्थान में सर्वाधिक ज़्यादा पाई जाने वाली जो धोकड़ा क्षेत्र वृक्ष है वो लगभग 58% है और जो CWG के क्षेत्र में पाया जाता है। अतः सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, जो कई पुस्तकों में दिया गया है, जो गलत है। तो याद रखिएगा CWG को आप सबसे बड़ा मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि DAW जलवायु पाई जाती है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु, ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार में पाया जाता है? तो DAW। देखिएगा सबसे पहले हम थॉर्नवेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जब इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे तो हमारा क्वेश्चनों को समझने में भी आसानी रहेगी। तो देखिएगा थ्योरी पढ़ते हैं पहले। देखिएगा थॉर्नवेट ने किस प्रकार से बांटा था? ये जलवायु प्रदेश हैं, ये क्षेत्र एवं प्रतिनिधि नगर हैं और साथ ही उनकी विशेषता है। तो अगर CAW के बारे में बात करें, जिसको कहा था उसने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। अगर बात की करें क्षेत्र की तो दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बाराकोटा और प्रतिनिधि नगर था वो था डूंगरपुर। अगर विशेषता की बात करें तो शीत ऋतु प्राय सूखी रहती है और वनस्पति की बात करें तो सवाना और मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब बात की जाती है अपने DAW की कि उष्ण कटिबंधीय उपाद्र सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सिरोही, पूर्वी जालौर, अजमेर, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, टोंक, करौली, सीकर, दौसा, झुंझुनू। प्रतिनिधि नगर की बात की जाए तो वो है अजमेर।
तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं एवं वर्षा कम होती है। वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। DB-W की बात करें तो मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। प्रतिनिधि नगर की बात करें तो बीकानेर। ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है। वनस्पति की बात करें तो कटीली झाड़ियाँ एवं अशुष्क प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। नीचे बात करें तो E-D की उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों का पश्चिमी भाग एवं दक्षिण पूर्वी बीकानेर जिला। नगर की बात की जाए तो वो जैसलमेर है। अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें तो यह अत्यधिक न्यून एवं मरुस्थलीय है। अब देखिएगा, हम बचे हुए क्वेश्चनों को कर लेते हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी में, तो जो जैसलमेर आता है वो हमारा आता है EAD में। क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर जलवायु को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ये दर्शाता है CAW, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही है अपना। क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ये दर्शाता है EAD, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है सही कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ये इसका पार्ट 3 है, ठीक है, वो पूरे हो चुके हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कोई भी गलती दिखती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सब इंसान ही है, गलती किसी से भी हो सकती है। कोई भी अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखी है तो आप हमको कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।